आज हम लोग पुनः कक्षा 12B चैप्टर लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस डिवीजन के द्वारा 4 माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स का निर्माण करते हैं। तो अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। तो आते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले एक माइक्रोस्पोर जो है टेट्राहेड्रल कंडीशन, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स टेट्राहेड्रल कंडीशंस में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। इसमें डिवाइड होने के साथ साथ में यहाँ पर इसमें एक पॉलन ग्रेन्स 1, 2, 3 और एक यहाँ पर चौथा पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर रहता है। जैसे इसको यहाँ पर समझा जाए तो देखने पर इसी 4 उंगली हैं, तो 4 में से इस क्रम में अगर यहाँ पर पकड़ लिया जाए तो सामने से 1, 2, 3 ही दिखाई देती हैं, चौथी पीछे रह जाती है। तो इस प्रकार से होती हैं 4 लेकिन दिखाई 3 ही देती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट डाइकोटिलीडन्स में होता है। डाइकोटिलीडन्स का मतलब द्विबीजपत्री पौधों में इस प्रकार का स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखने को मिलता है। दूसरा आइसोबाइलेटरल में बिल्कुल बराबर 2 डिवीजन होने से अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड होने से 4 पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो जाता है। इस प्रकार की कंडीशंस को आइसोबाइलेटरल्स कहते हैं और इस प्रकार के माइक्रोस्पोर मोनोकोटिलीडन्स में विकसित होते हैं, अर्थात एक बीजपत्रीय पौधों में विकसित होते हैं। ड्यूकेसेट प्रकार में 2 पॉलन ग्रेन्स ऊपर की ओर और 2 एक के ऊपर एक इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देते हैं, अर्थात इसके पीछे एक छुपा रहता है। तो इस प्रकार के पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट मैग्नोलिया पौधे में यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला टी शेप पॉलन ग्रेन्स में, टी शेप का मतलब 2 पॉलन ग्रेन्स ऊपर की ओर और 2 नीचे की ओर इस प्रकार का विभाजन होता है। सूत्री विभाजन में एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है और 2 ट्रांसफर डिवीजन होने से टी के आकार की संरचना बन जाती है। इस प्रकार से 4 पॉलन ग्रेन्स हमारे ब्यूटेमॉप्सिस पौधे में यहाँ पर देखने को मिलता है। लाइनर कंडीशंस में एक अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड होने से 4 पॉलन ग्रेन्स एक लाइन में बन जाते हैं। इस प्रकार के पॉलन ग्रेन्स हेलियोफिला में देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ एक और यहाँ पर, ये 5 प्रकार के जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये 5 प्रकार के पॉलन ग्रेन्स यानी 5 टाइप पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोर टेट्राड फाउंड इन एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में 5 प्रकार के पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट पाया जाता है। इसी के जस्ट बाद अब कुछ पौधों में यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स हमारे अलग नहीं हो पाते हैं, ग्रुप के रूप में ही बने रहते हैं, अर्थात कंपाउंड अवस्था में बने रहते हैं। तो यहाँ पर देखें कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स फाउंड इन, तो एक साथ ग्रुप के रूप में रहने के कारण इन्हें कंपाउंड पॉलन ग्रेन कहा गया है। तो यहाँ पर ड्रोसोफिला एक पौधा यहाँ पर है, ड्रोसोफिला गलत कहेगा, ड्रोसेरा एंड टाइफा, हाइड्रिला, क्रिप्टोस्टेजिया, ड्रिमेस, एनोना एंड एडोक्सा आदि यहाँ पर पौधे हमारे जो हैं, इनमें ये कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स देखने को मिल जाते हैं। दूसरा यहाँ पर एक मदार कैलोट्रोपस जिसे कहते हैं, इसमें यहाँ पर हमारे पॉलन ग्रेन्स पिंड के रूप में बने रहते हैं। ऊपर की ओर यहाँ पर कारस्पाकुलम्स कहते हैं, नीचे की ओर कैडाइकल्स भाग होता है। यहाँ पर परागकण एक ग्रुप के रूप में बने रहते हैं जिसे हम पॉलिनियम कहते हैं। इसी के जस्ट बाद अन्य उदाहरण एस्क्लेपिडेसी फैमिली में कैलोट्रोपस और आर्किडेसी फैमिली में ऑर्किड्स वगैरह आते हैं। इनमें भी इसी प्रकार के परागपिंड या पॉलिनियम्स पाए जाते हैं। देखिए पॉलिनियम क्या है कि ऑल माइक्रोस्पोर ऑफ
माइक्रोस्पोरेंजियम्स फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल मास नोन एज पॉलिनियम। तो सभी माइक्रोस्पोरेंजियम्स के अंदर ही फ्यूज हो जाते हैं और एक पिंड के समान संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम पॉलिनियम कहते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, इन साइप्रस फैमिली साइप्रेसी आउट ऑफ 4 सेल्स इन ए माइक्रोस्पोर टेट्राड 3 डीजनरेट एंड 1 फॉर्म ए पॉलन ग्रेन्स। तो यहाँ पर साइप्रस में फैमिली साइप्रेसी है, इसमें 4 पॉलन ग्रेन्स जो बनते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा, इसमें से 3 हमारे डीजनरेट हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। केवल एक ही पॉलन ग्रेन्स की संरचना का निर्माण करता है। पॉलन ग्रेन्स मेल गैमीट सेक्स सेल्स है या मेल सेक्स सेल्स है, इसी के अंदर मेल गैमीट बनते हैं जो फीमेल सेक्स सेल्स या एक सेल के साथ फ्यूजन करके 2n कंडीशन जाइगोट का निर्माण करने का काम करते हैं। तो आज इसके बारे में इतना, और अगले टॉपिक में फिर इसी के आगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स और डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है।